प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, खुदाबंद आप सबको हमेशा अपनी प्रेजेंस में संभाल के रखे और खुदा का अनुग्रह हमेशा आप सब पे होता रहे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आज का जो वचन है वो वचन हम शेयर करने से पहले मैं आपके साथ खुदाबंद की हजूरी में जाना चाहूंगी। हमेशा की तरह आप भी प्रभु की बंदगी करिए और खुदा का धन्यवाद करिए आज के इस सुंदर समय के लिए जो खुदाबंद ने हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदाबंद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्बा पिता, आप आत्मान सामर्थी परमेश्वर, दयालु भले परमेश्वर है खुदाबंद। स्वर्ग आपका सिंहासन है खुदाबंद पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता, आप अनुग्रही परमेश्वर है, आप दया करने वाले परमेश्वर है। हे खुदाबंद, आपका पवित्र आत्मा हम पे उड़ेलिए खुदाबंद पिता परमेश्वर। आप अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा कीजिए खुदाबंद पिता परमेश्वर। आज जो वचन आपने हमें दिए हैं खुदाबंद, वो वचन हमारे जीवन में ठहरे और हम उन वचनों पे चल सकें और 100 गुना फल लेकर आ सके खुदाबंद। इस समय जो जन प्रार्थना सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में से हर दुख दर्द परेशानी को दूर करना खुदाबंद पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करे और हर तरीके से परेशानी से उन्हें उभारे खुदाबंद पिता परमेश्वर। और हर प्रकार का जो भी कष्ट उनके जीवन में है उन्हें दूर करना खुदाबंद पिता परमेश्वर। हे अब्बा पिता, ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं और उसमें जो वचन है हम उन पे मनन करते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, वचन पढ़िए, वचनों पे चलिए, वचनों पे मनन करिए। लेकिन हम उन वचनों पे मनन कैसे करें, हम उन वचनों पे विश्वास कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक पुस्तकें हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि अगर आप ये करोगे, ये पढ़ोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, आप ये करोगे आपके साथ वैसा होगा। लेकिन मेरे प्रिय बहन और भाइयों, बाइबल हमें कुछ ऐसा नहीं कहती, लेकिन बाइबल इतना जरूर कहती है कि अगर आप खुदा के वचनों पे चलोगे, अगर आप विश्वास के साथ मनन करोगे, तो आपके जीवन में वो हो जाएगा जो खुदाबंद की इच्छा है, भोलाट है, वो आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मनन नहीं करोगे, वचनों पे नहीं चलोगे, तो आपके साथ वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोचते हो कि हम ये कष्ट से उबर जाए, हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, हम इस समस्या से हमें राहत मिले। क्योंकि खुदा के वचनों के बिना हमारे जीवन में और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम अपने जीवन में खुश रह सके। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी हो, हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजारें, खुदा का अनुग्रह हम पे हो और हमारे जीवन में से हर समस्या जाती रहे और हर बीमारी से हम छुटकारा पाएं, हर तरीके के जो कर्ज है हम पे, हम उससे छुटकारा पाएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से हम छुटकारा पाएं, तो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, इसके लिए पहले हमें कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम खुदा की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, तब तक खुदा भी हमारी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। ये सच है कि हम खुदा की मर्जी के बिना खुदा की तरफ नहीं चल सकते। लेकिन ये भी एक सच है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस वचन को सुन रहे हो, तो ये खुदा की ही मर्जी है कि आप इस वचन को देखें, सुने और उस पर मनन करें। क्योंकि खुदा हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से, किसी ना कैसी भी किसी रीति के अनुसार वो हम तक वो वचन जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं तो हम उन वचनों पे चल नहीं पाते और जितना फल हमें
लेके आना चाहिए उतना फल हम लेकर नहीं आते। हालेलुया। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें खुदा के वचनों पे चलना चाहिए, उन पे मनन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में हर खुशी को पा सके। सो आज का जो वचन खुदावन ने हमें दिया है, ये वचन अगर आप पूरा सुनते हो तो ये वचन आपके जीवन में आशीषें बरकतें जरूर लेकर आएगा। हालेलुया। आज का जो वचन है वो भजन संहिता अध्याय 84 और वचन नंबर 11 है। भजन संहिता अध्याय 84 और जो वचन नंबर है वो 11 है। सो मेरे प्रिय बहन और भाइयों, वचन क्या कहता है कि आप अपनी बाइबल खोलिए और बाइबल पे जरूर देखिए। वचन कहता है कि जो खुदा के साथ खरी चाल चलते हैं वह उनसे कोई भी अच्छी वस्तु को रख ना छोड़ेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम खुदा के साथ अच्छे तरीके से चलते हैं, हम खराई के साथ चलते हैं, अगर खुदा हमारी गवाही दे कि हम अच्छे हैं, हम खरे हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जैसे खुदा ने अय्यूब के लिए गवाही दी कि वो खरा इंसान है, शैतान को भी उसको परखने के लिए खुदा ने भेज दिया कि वो खरा इंसान है, मैं जानता हूं वो मेरा कभी इनकार नहीं करेगा, तू उसे जाके परख सकता है। सो इस ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं जिससे हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम खुदा को छोड़ देते हैं। एक्चुअली वही परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें खुदा के सामने खड़े रहना पड़ता है विश्वास के साथ। अगर हम उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति जरूर होती है। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें खड़े होकर चलना चाहिए खुदा के साथ। हमें अपने जीवन में खराई के साथ चलना चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम पवित्रताई में चलते हैं, हम दूसरों की भलाई करते हैं, हम खुदा ने हमारे लिए जो बातें कही हैं और जो हमारे लिए खुदा ने पवित्र बाइबल में बताया है, अगर हम उन बातों को, उन वचनों को फॉलो करते हैं तो हम खुदा की इच्छा के अनुसार चलते हैं। खुदा ने कहा कि हमें दूसरों को प्रेम करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करना चाहिए, उनका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ कुड़त्तन मन में नहीं रखनी चाहिए, हमें भलाई के साथ, खराई के साथ चलना चाहिए, हमें पवित्रताई से चलना चाहिए। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जीवन में पवित्रताई रखते हो, पवित्रताई सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका जीवन पवित्रताई से आप बिता रहे हो तो आपके जीवन में एक एक करके वो सारे फल आ जाएंगे जिसकी आपको जरूरत है। और जब वो फल आपके जीवन में आते हैं तो पवित्र आत्मा के वरदान भी आपके जीवन में आते हैं। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें पवित्रताई से चलकर ही अपने जीवन को उस मंजिल तक लेके जाना है जहां खुदा हमें देखना चाहते हैं। खुदा का वचन हमें हमेशा आगे बढ़ने को कहता है, हमें सामर्थी बनाता है, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम कामयाब नहीं हो सकते। सो मेरे प्रिय और बहनों और भाइयों, आप खुदा के वचनों पे विश्वास कीजिए, मनन कीजिए, तो आप अपने जीवन के हर कष्ट से, हर परेशानी से जरूर बाहर आएंगे और आपको खुदाबंद अपने हाथों में संभाल कर उन ऊंचाइयों पे ले जाएगा जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो ये वचन मैं आपके साथ साझा करती हुई, शेयर करती हुई आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने टाइम निकाल कर इस वचन को सुना है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप इन वचनों पे जरूर चलोगे भी।
सो आप सबका धन्यवाद है, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने टाइम निकाला। आप सबको प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम में जय मसीह की।